शेख वकास अकरम हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच शेख साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। खान साहब से आगाज़ कर लेते हैं। उनकी बहनों की मुलाकात हुई लेकिन वकला को रोक दिया गया और अब अगले 8 दिन तक भी ये मुलाकात नहीं होगी। इस पर आपका कोई एहतजाज होगा? देखिए जी, इस पे आपने सेक्रेटरी जनरल का बयान सुन लिया है। वो बिल्कुल अदालत में जाएंगे और एहतजाज के हवाले से कोई लाएअमल भी जो है वो मरबूत लाएअमल जो है वो सामने आएगा। बात बड़ी सीधी सी है। जो अमजद अली शाह है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट पिंडी के जज, जैसे ही उन्होंने तारीख आगे दी, हमारे वकला ने बड़ी फुर्ती से फौरी ही एप्लीकेशन दे दी कि जी हमें आप मुलाकात करवाएं ताकि हम केसेस को डिस्कस कर सकें। तो उन्होंने फौरी एक हुक्म जारी कर दिया कि ठीक है, आपके वकला जाके मिल सकते हैं। तो वो अदालती हुक्म लेके आज हमारे वकील जो थे वो वहां पे पहुंचे और जगह जगह पिकेट्स थी, जगह जगह उनको रोका गया, उनको बताया गया कि आपकी आज कोई मुलाकात नहीं है, मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। और अदालती हुक्म के बावजूद, इट वाज अ कंसर्न कोर्ट, यही एटीसी कोर्ट है जिसमें ये केस चलना था, उस कंसर्न कोर्ट के जज का हुक्म जो है वो इन्होंने उड़ा दिया हवा में और उसको कोई वजन नहीं दिया। और बिल्कुल सेक्रेटरी जनरल इज राइट व्हेन ही सेज कि एक मुनज्जम जो है कोई साजिश करने की ये कोशिश कर रहे हैं, मगर बहरहाल एवरीबडी इज अलर्ट। और आपने अलीमा खान साहब की गुफ्तगू सुनी, वो अंदर गई है। खान साहब इज फुल ऑफ एनर्जी, हशाश पशाश तकड़े हैं और उन्होंने बताया कि उन्हें बिल्कुल वो फिट है। तो इस हवाले से किसी भी कॉन्स्पिरेसी जो है, हमारे लोग जो है वो बड़े विजिलेंट है और हम हुकूमत को तंबीह करते हैं। देखें ना, कल परसों किसी जगह पे पंजाब की वजीर आला ने एक बड़ी बात की है। उसने कहा जी वो पलटा जो है वो खा लिया है वक्त ने और अब ये मेरे पास बंद है अडयाला में। ये कहा उन्होंने? आप कहा ना जी, आपके पास बंद है अडयाला में। एक तरफ तो जब आप लोग कह रहे थे कि मुज़ाकरात में हम सीरियस नहीं है और हम कह रहे थे खान से मिला दो, तो आपके लोग हमारे कानों में खुसर फुसर कर रहे थे जी कि हमारे हाथ में नहीं है। आज मोहतरमा कह रही है कि वो अडयाला में मेरे पास बंद है। तो हमारा ये नुक्ता भी साबित हुआ कि मुज़ाकरात आप ही की वजह से सबूताज हुए और आपने ही किया है। सो इट वाज वेरी, मतलब है कि प्रॉपर था पीटीआई का कि वो उस वक्त वहां से निकल आए। सो कहने का ये मकसद है कि हम इसको देख रहे हैं। आज ज्यादती की गई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी जाएंगे, हायर कोर्ट्स का दरवाजा भी खटखटाएंगे। कुछ हमारी पुरानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कंटेम्प्ट जो है वो मौजूद है, एप्लीकेशन मौजूद है। तो कहने का मकसद है कि वो सारे एवेन्यूज हमारे पास हैं। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि आज अलीमा बाजी जो है उनकी मुलाकात खान साहब से हो गई। कम से कम वो उन्होंने उनको मिल भी लिया, उनको देख भी लिया, उनसे गुफ्तगू भी हो गई। एंड आई होप के अगले मंगल पे, जैसे उन्होंने कहा, तब तक हालात भी ठीक रहते हैं और खान साहब जो है उनसे मुलाकात भी हो। उनको एहतजाज की वजह से इजाज़त मिली, वरना उनको भी नहीं मिल रही थी। इसीलिए एक ये जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर या पीटीआई के वर्कर्स कहते हैं कि एक बाकायदा एहतजाज आप लोग भी करें अडयाला जेल के बाहर। इस हवाले से कोई गौर किया गया? देखें नहीं, इस हवाले से ये बात हमेशा होती है, हर एहतजाज पे होती है। जब रीच आउट का भी कहा जाता है तो बीच में से हमारे कुछ दोस्त, और राइटली सेड, वो बेचारे जो है ऑब्वियसली खान से मोहब्बत है, मोहब्बत में दीवानगी की हद तक वो आगे जाते हैं और जो वो समझते हैं वो आपसे कहते हैं। वो तो पहले भी कहते थे वहां जाए, मगर ये बिल्कुल इसलिए भी रिकमेंडेड नहीं है कि खान साहब की सेफ्टी और सिक्योरिटी को हमारी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। हम 1500 बंदा लेके वहां बैठ भी जाते हैं, तो खुदा ना खास्ता ये खुद कोई अंदर तमाशा कर देते हैं, खुद कोई वकूआ कर देते हैं, ये खुद कोई जेल ब्रेक कर देते हैं। तो आज के जो हालात हैं, उन हालात के अंदर ये इन लोगों के मुंह पे मलते हुए या पार्टी के ऊपर ठोकते हुए इनको कौन सा कोई जोर लगता है? हमारे जो लड़के अटक, जेलम, हजरो इन थानों के अंदर जमानत होके आए और उनकी अगली गिरफ्तारियां डाली गई, उनको जो खाने पूछने के लिए गए, पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर दे दी। तो चले एक और एफआईआर हो जाएगी। एफआईआर की तो अब आप लोग आदी हो गए हैं, तो एक और एफआईआर की नहीं है। ओहो, आप क्या कह रही हैं? एफआईआर की बात नहीं है। अगर वो कोई और तमाशा कर देते हैं अंदर, खुदा न खासा खान साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इसी उसमें क्या अंपायर है, तो ये इसमें पार्टी में इंटरनली डिस्कशन हो चुकी है और ये खान साहब तक भी डिस्कशन हो चुकी है और ये एडवाइजेबल नहीं है। हाँ, अगर थोड़ी तादाद में जिस तरह लोग जाते हैं वो जाएं, वहां जाके वो खड़े हो जाएं, सिंबॉलिक एहतजाज कर लें। सिंबॉलिक ही हो सकता है। बाकी आपको पता है आजकल हालात क्या है और कैसे है। मगर बहरहाल ये जो दोस्त कह रहे हैं वो उनकी मोहब्बत का आलम है, वो ठीक कह रहे हैं। इस पे पार्टी ने कमेटियों के अंदर इमरान खान साहब के साथ
वन ऑन वन लोगों ने डिस्कशंस की हैं और वो फिर एडवाइस किया गया कि किसी मैच स्केल पे ये ना किया जाए। राइट, जो ये बड़े अरसे से खबरें आई थी शेख साहब के फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा या दो धड़े बनेंगे पीटीआई के, उसको आपसे पहले भी पूछा, आप उसको रद्द करते हैं। पर अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं, फवाद चौधरी साहब की लड़ाई हुई, उसके बाद ये भी सुन रहे हैं कि एक पुराने जो मेंबर्स हैं पीटीआई के वो इकट्ठे मिलकर एक तहरीक चलाएंगे खान साहब को जेल से निकालने के लिए। तो ये डिवीजन तो नजर आ रही है। बड़ी एक्सपीरियंस है और सारी देखा है आपने सारा। कैन यू डिफाइन कि पुराने मेंबर कौन है? फॉर इंस्टेंस जो लोग छोड़ के चले गए 9 मई पे, उन्हीं को पुराने मेंबर्स कहा जा रहा है। तो वो जो छोड़ के चले गए वो मेंबर तो ना हुए ना जी। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम पे इतना जुल्म हुआ, हम नहीं छोड़ना चाहते थे, मजबूरी में। उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखे ना, पार्टी तो मेरी नहीं है ना जी, पार्टी तो इमरान खान साहब की है। उस पॉइंट ऑफ व्यू पे वो किसी एंकर को कन्विंस करें, मुझे कन्विंस करें या वर्कर को कहानियां सुनाएं, इससे बेहतर नहीं है कि जिसकी पार्टी है उसको कन्विंस करें। So what is he saying? खान साहब क्या कहते हैं कि इनको बिल्कुल नहीं लेना कभी भी? खान साहब ने, मैं ये समझता हूं कि अभी तक किसी आदमी की वापसी जो है उसके हवाले से कोई हुक्म नहीं दिया। अगर देखें ना, मैं आपको बताता हूँ, वो ओन अब्बास बप्पी साहब को वो उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान किया, वो वीडियो आपने देखी। बट खान साहब ने फिर उनको जब वापस लिया तो उनको जिम्मेदारी भी दी रीजन की, वो हमारे सेनेटर भी है, एवरीबडी नोज कि खान ने उनको वापस लिया। ये बाकी जिनको आप पुराने मेंबर कह रही हैं और ये महीनों से ये कहते फिर रहे हैं जी हम हैं, तो खान साहब इनको क्यों वापस नहीं ले रहे? तो मेरी वजह से तो नहीं ले रहे, मेरे कहने से तो खान साहब नहीं रुकते हैं। या कोई सलमान अकरम राजा तो आप सेक्रेटरी जनरल बने हैं, उससे पहले उमर अयूब साहब थे, उनके कहने पे तो कोई नहीं रुक रहा है। खान की पार्टी है, खान की मर्जी है। ये आपके और हमारे साथ सर खपाने की बजाय, वर्कर को मिसगाइड करने की बजाय, जिथे जाने रहे खान साहब उसे जहाँ को एक्यूज है वहां जाके खान को कायल करें। मीटिंग फवाद चौधरी साहब की तो मीटिंग हो रही है खान साहब से, तो वो हमारे भाई हैं, वो कायल कर लें उनको जाके, हमने रोका है। अब वेरी इंटरेस्टिंग। खान अगर हुक्म कर देगा, देखिए मेरी बात सुने, ये खान हुक्म कर देगा तो मैं कौन, मुझे कोई इतराज हो सकता है या किसी को भी कोई इतराज हो सकता है। सो बेसिकली अभी तक यानी जो प्रेस रिलीज भी आई फवाद चौधरी के खिलाफ, वो भी खान साहब के कंसेंट से ही आई थी। वो आप क्या समझती हैं कि क्या इस पार्टी में किसी की इतनी हैसियत है कि पीटीआई ऑफिशियल के ऊपर जो प्रेस रिलीज आए वो इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर खान साहब का नाम इस्तेमाल किया जाए? इज इट पॉसिबल? सो कंसर्न के साथ आई थी। एक और इतनी जरूरत है किसी की, आप मुझे ये बताएं, इतनी जरूरत है किसी की? ये मतलब लोग अपने लीडर को क्या समझते हैं? लेकिन क्योंकि खान की मर्जी के मतलब वो जो पहली वाली आई थी ना, जिसमें गौर साहब ने इस इंडिविजुअल के हवाले से खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस थी वो इशू की थी, आपको याद है, 1 महीना पहले जो आई थी जी। तो खान साहब का नाम लिखा हुआ है उसके अंदर के खान साहब के अहकामात पर पीटीआई ऑफिशियल पे चली है। वो किसी की जरूरत है कि खान की मर्जी के बगैर खान का नाम इस्तेमाल करे और वो पीटीआई ऑफिशियल पे चला जाए? राइट, नहीं होता। एक और नाराज मेंबर आपके शेख अफजल मरवत साहब, वो कह रहे हैं कि मैं भी जाना चाहता हूँ, मुझे क्यों निकाला? ये तो देखें मैं बड़े एतराब से कहूंगा, ये तो उन्हें शोकॉज पार्टी की तरफ से खान साहब के हुक्म पे दिया गया था। उसका उन्होंने जवाब दिया, मैंने वो जवाब पढ़ा और जवाब के बाद दूसरा हुक्म आ गया कि एक्सपल्शन लेटर जो है वो दे दें, और वो एक्सपल्शन लेटर के अंदर खान साहब की डायरेक्शन का रेफरेंस मौजूद है और उसको एक्सपेल कर दिया गया। ये तो खान, फिर मैं बार बार कहता हूँ कि लोग एवं ही लड़ते ने, साढ़े नाल लड़ते ने या आपस में लड़ते ने। वो भाई साइन राजी करो, साइन दी पार्टी है, वो किसी को रखे किसी को कटे, एक दूसरे की टंगा क्यों पाए हुए? बट क्योंकि बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जो पार्टी से निकले हैं हो सकता है कल को वो पार्टी में वापस आ जाएं, इस वजह से फिर स्पेकुलेशन। खान की मर्जी की 100 बिस्मिल्लाह सारा आंखों पे, खान की मर्जी, खान की पार्टी। एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बैरिस्टर गौहर ने कही है कि हमारे 5 अरकान वोट ना देते तो जेयूआई के वोट के बावजूद 26वीं तरमीम मंजूर ना होती। सो जहाँ पर इन लोगों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्ट है वो तो बहुत बड़ा मसला है, उनके खिलाफ कब ओपन होंगी आपकी फाइलिंग? उस पे भी खान साहब के हुक्म पे आज से 7-8 दिन पहले एक कमेटी बना दी गई है जी। उनको शोकॉज दिए गए थे सबको, 2 सेनेटर्स हैं, 5 MNAs हैं, वो मैंने ही पब्लिश किए थे और शमीम अकबीर साहब ने वो जो है उनकी तरफ से है वो। और इस दौरान 2 मोबिलाइजेशंस आ गई, ग्रैंड मोबिलाइजेशन टूवर्ड्स इस्लामाबाद
नहीं 26वीं तरमीम तो ये तरजीहात में नहीं आ सका। अब खान साहब ने को कहा 8-10 दिन पहले कमेटी बन गई है, 3 मेंबरान हैं उसमें, शायद असद कैसर साहब भी हैं, तो वो सबके आगे हैं शो कॉज के जवाब। अब वो देख लेंगे, उनको पर्सनल हियरिंग पे बुला लेंगे, जिस पे मुतमईन हो गए ठीक है, जिस पे ना मुतमईन हुए तो उसका खान को लिख के भेज देंगे या खान साहब को बताएंगे ना। किसी को रखना या निकालना इमरान खान साहब की वो है जी, हमारी नहीं है।